जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 3SK लेक्चर्स में। दोस्तों इससे जो पिछली क्लास थी वो स्क्रीन पर चल रही थी हमारी, ठीक है। तो अब क्या है कि वहाँ पर सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसलिए अब जो क्लास होंगी वो बाय बोर्ड पर ली जाएंगी, ठीक है। इससे पिछली क्लास में हमने देखा था कि स्टोइकोमेट्री दोष क्या होते हैं, इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। व्यक्ति का दोष देखा था, प्रकारों में अंतरकाशीय दोष देखा था, शॉर्ट के दोष देखा था, फ्रैंक का दोष देखा था। और आज हम डिस्कस करेंगे कि नॉन स्टोइकोमेट्री दोष क्या होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में देखेंगे कि नॉन स्टोइकोमेट्री दोष क्या होता है। नॉन स्टोइकोमेट्री दोष क्या होता है, इससे पिछले लेक्चर में हमने स्टोइकोमेट्री दोष पढ़ा था। स्टोइकोमेट्री दोष में क्या था कि क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाए मगर क्रिस्टल की रस समीकरण में थी, जिससे हम इंग्लिश में स्टोइकोमेट्री कहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, तो ऐसे दोष को हम कह रहे थे रस समीकरण में थी दोष, यानी कि स्टोइकोमेट्री दोष। लेकिन आज का जो है वो है नॉन स्टोइकोमेट्री दोष। इसमें क्या होगा, ये इसका उल्टा होता है, यह रस समीकरण नीति का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, देखिए वे दोष जिनमें क्रिस्टल की रस समीकरण नीति में परिवर्तन हो जाता है तो ऐसे दोषों को अरस समीकरण नीतिय दोष या नॉन स्टोइकोमेट्री दोष कहते हैं। क्या है कि जिसमें रस समीकरण नीति में परिवर्तन हो जाए, जिस दोष में रस समीकरण नीति में परिवर्तन हो जाता है तो ऐसे दोषों को हम नॉन स्टोइकोमेट्री दोष यानी कि अरस समीकरण नीतिय दोष कहते हैं, ठीक है। रस समीकरण नीति का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कि मान लीजिए किसी क्रिस्टल में 10 Na+, किसी क्रिस्टल में 10 Na+ है, ठीक है, और 10 Cl- है। 10 Na+ है, 10 Cl- है। कब है, जब क्रिस्टल में दोष उत्पन्न नहीं हुआ हो। जब क्रिस्टल में दोष उत्पन्न नहीं हुआ हो तब उसमें 10 Na+ है और 10 Cl- है। इस समय इनका जो अनुपात है वह है 10:10, यानी कि 1:1। ये इनका अनुपात है इस समय, जब क्रिस्टल में दोष उत्पन्न नहीं हुआ है, ठीक है। जब क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो गया तो इसमें Na, मान लीजिए कि एक Na+ निकल गया, ठीक है, 9 Na+ रह गए। 10 Cl- में से एक Cl- निकल गया तो 9 Cl- रह गए। अब इस समय इनका रेशियो कितना है, 9:9, यानी कि 1:1। यानी कि जब क्रिस्टल में दोष उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी इसका रेशियो 10:10 था, यानी कि 1:1। और जब क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो गया तब भी इसका रेशियो 9:9 यानी 1:1 है। तो इसे कहते हैं कि क्रिस्टल की रस समीकरण नीति बनी हुई है, क्रिस्टल की रस समीकरण नीति बनी हुई है। लेकिन नॉन स्टोइकोमेट्री दोष में क्या होता है, जब ये दोष उत्पन्न होता है तो ये अनुपात बिगड़ जाता है, यह अनुपात जो है ये बिगड़ जाएगा। इस समय अनुपात इसका अगर 1:1 है तो हो सकता है इसमें 1:2 हो जाए। मतलब अनुपात जो होगा वह क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने से पहले कुछ और होगा और दोष उत्पन्न होने के बाद कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं नॉन स्टोइकोमेट्री में नॉन स्टोइकोमेट्री बनी हुई नहीं है, ठीक है, नॉन स्टोइकोमेट्री में परिवर्तन हो गया है। तो वही है कि नॉन स्टोइकोमेट्री दोष में क्या होता है कि वे दोष जिनमें क्रिस्टल की रस समीकरण में थी यानी कि स्टोइकोमेट्री में परिवर्तन हो जाता है तो ऐसे दोषों को अरस समीकरण में दोष यानी कि नॉन स्टोइकोमेट्री दोष कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, धातु अधिकता और धातु न्यूनता। अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि धातु अधिकता क्या होती है और धातु न्यूनता क्या होती है। रस समीकरण नीति, अरस समीकरण नीति यानी कि नॉन स्टोइकोमेट्री दोष हमें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि धातु अधिकता क्या होती है और धातु न्यूनता क्या होती है। तो अब देखते हैं धातु अधिकता और धातु न्यूनता। दोस्तों नॉन स्टोइकोमेट्री दोष दो प्रकार का होता है, धातु अधिकता और धातु न्यूनता। पहले हम धातु अधिकता को समझते हैं, ठीक है। देखिए धातु की अधिकता से मतलब क्या होता है, धातु क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं, लेकिन जितने भी धातु होते हैं वे सभी धनायन होते हैं। जितने भी धातु होते हैं वे सभी धनायन प्रकृति के होते हैं। जितने भी धातु होते हैं उन सभी की धनायन बनाने की प्रकृति होती है। हम ऐसे कह सकते हैं धातु की अधिकता से मतलब क्या हो गया कि धनायन की अधिकता, किसी क्रिस्टल में धनायन की अधिकता से उत्पन्न हुआ दोष, धनायन की अधिकता से उत्पन्न हुआ दोष। क्योंकि जितनी भी धातु हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में, जितनी भी धातु हैं वो सभी धनायन बनाने की प्रकृति रखते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति होती है धनायनों की, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, ठीक है। तो हम धातु अधिकता को हम धनायन की अधिकता कह सकते हैं, धनायन की अधिकता कह सकते हैं, क्योंकि सभी धातु धनायन प्रकृति की होती है, धनायन बनाने की प्रकृति होती है सभी धातुओं की,
ठीक है। तो ये हो गया धनायन की अधिकता। धातु अधिकता से मतलब है हमारा कि धनायन की अधिकता। क्रिस्टल में हमें धनायन की अधिकता अगर हो जाती है, क्रिस्टल में यदि धनायन की अधिकता हो जाती है तो उससे जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं धातु अधिकता दोष। धातु अधिकता दोष। अब देखिए धातु अधिकता दोष, अब हम धनायन की अधिकता, किसी क्रिस्टल में धनायन की अधिकता कितने प्रकार से कर सकते हैं? किसी क्रिस्टल में धनायन की अधिकता हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? देखिए धनायन की अधिकता हम किसी क्रिस्टल में दो प्रकार से कर सकते हैं। या तो हम धनायन की अधिकता कर दें, क्रिस्टल में धनायन को बढ़ा दें, क्रिस्टल में या तो हम धनायन को बढ़ा दें, धनायन आधिक्य, धनायन आधिक्य, ठीक है। या फिर हम ऋणायन को कम कर दें, ऋणायन न्यूनता। धनायन की अधिकता हम दो प्रकार से कर सकते हैं क्रिस्टल में। या तो हम क्रिस्टल में धनायन को ही बढ़ा दें, या तो हम क्रिस्टल में धनायन को ही बढ़ा दें यानी कि धनायन आधिक्य, या हम क्रिस्टल में ऋणायन को कम कर दें, या हम क्रिस्टल में ऋणायन को कम कर दें। जब ऋणायन को हम कम कर देंगे तो धनायन खुद ज्यादा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो वही बात है कि या तो हम क्रिस्टल में धनायन को बढ़ा दें या हम ऋणायन को कम कर दें। तो धनायन की अधिकता हम क्रिस्टल में दो प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम धनायन के आधिक्य और धनायन की न्यूनता इन दोनों को समझेंगे कि क्रिस्टल में धनायन को कैसे बढ़ा सकते हैं और क्रिस्टल में ऋणायन को कैसे कम कर सकते हैं। इसे ये समझने वाली बात है। तो सबसे पहले हम ऋणायन की न्यूनता को समझेंगे। ऋणायन को न्यूनता को समझेंगे तो धनायन की न्यूनता हमें आसानी से समझ में आएगी। देखिए क्या होता है, ये कोई क्रिस्टल है, NaCl क्रिस्टल है ये, ठीक है। इसमें Na प्लस और Cl माइनस आयन है। ये कोई क्रिस्टल है जिसमें Na प्लस और Cl माइनस आयन है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब इसमें हम सोडियम की बाष्प को प्रवाहित करते हैं, Na की बाष्प को प्रवाहित करें इसके ऊपर, Na की बाष्प को जब हम इसमें प्रवाहित करते हैं तो Na की जो प्रकृति होती है वह इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति होती है। Na इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na प्लस बनाता है, Na प्लस बनाता है। तो क्या करेगा ये, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na प्लस बनाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये Na प्लस बनाता है। अब ये Na प्लस है और इस क्रिस्टल के अंदर Cl माइनस है, इस क्रिस्टल के अंदर क्या है, Cl माइनस है। तो अब ये Na प्लस क्या करेगा, इस क्रिस्टल में से एक Cl माइनस को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इन क्रिस्टलों में से एक Cl माइनस को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और ये बना देगा NaCl। जब यहां से एक NaCl को ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तो ये बना देगा NaCl। Na प्लस और Cl माइनस जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा NaCl, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो Na यानी कि सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन निकाला उसे क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन निकालती है, कोई भी धातु जो इलेक्ट्रॉन निकालती है उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं हम मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये इसने एक जो इलेक्ट्रॉन निकाला है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा जहां से Cl माइनस निकला है, जहां से Cl माइनस निकला है वहां पर से ये इलेक्ट्रॉन उसकी जगह पर चला जाएगा। क्या हुआ कि कोई Na प्लस और Cl माइनस, कोई क्रिस्टल है जिसमें Na प्लस और Cl माइनस आयन है, ठीक है। NaCl कोई क्रिस्टल है जिसमें Na प्लस और Cl माइनस आयन है। जब इसके ऊपर सोडियम की बाष्प को प्रवाहित किया गया यानी कि Na की बाष्प को प्रवाहित किया गया तो Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na प्लस बनाता है, Na प्लस बनाता है और यहाँ पर जो Cl माइनस होता है, ठीक है ना, इस क्रिस्टल में Cl माइनस होता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ से ये निकाले, कहीं से भी आकर्षित कर सकता है, यहाँ से भी आकर्षित कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, ठीक है। तो अब ये Na प्लस क्या करेगा, यहाँ से एक Cl माइनस को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और आकर्षित करके ये दोनों मिलकर बनाएंगे Na प्लस और Cl माइनस, ये दोनों मिलकर NaCl बनाते हैं, ठीक है। ये जो इसने इलेक्ट्रॉन मुक्त किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से Cl माइनस निकला है, ठीक है, यहाँ से Cl माइनस निकला और ये इलेक्ट्रॉन इसकी जगह पर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इसकी जगह पर चला गया। अब आप इस क्रिस्टल में देखिए यहाँ से एक Cl माइनस आयन निकल गया है, यहाँ से एक Cl माइनस आयन निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऋणायन की कमी हो गई, ऋणायन की न्यूनता हो गई। यहाँ से एक Cl माइनस आयन निकल गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ऋणायन की न्यूनता हो गई और धनायन अपने आप में बढ़ गया, धनायन
अपने आप में बढ़ गए। तो हमें करना क्या है कि धनायन की अधिकता तो करनी है, धनायन की अधिकता करनी है। धनायन की अधिकता हमने कैसे की है, ऋणायन को कम करके, ऋणायन की न्यूनता करके हमने धनायन की अधिकता कर दी। यहाँ पर एक ऋणायन यानी Cl माइनस कम हो गया है, तो यहाँ पर क्या हुआ, धनायन की यानी Na+ की अधिकता हो गई। क्या किया हमने, एक क्रिस्टल था, एक NaCl क्रिस्टल था, NaCl क्रिस्टल में Na+ और Cl माइनस आयन होते हैं, ठीक है। जब इसके ऊपर सोडियम की बाष्प को प्रवाहित किया तो सोडियम की जो प्रकृति होती है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति होती है। इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और Na+ बनाया, Na+ बनाया। अब ये Na+ क्या करता है, इस Cl इसमें से एक Cl माइनस को अपनी ओर आकर्षित करता है और इससे जुड़कर ये NaCl बना लेता है, NaCl बना लेता है। और यहाँ पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चला जाता है इसके खाली जगह पर, जहाँ से Cl माइनस आयन निकला वहां पर ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ठीक है। इस रिक्ति को कहते हैं हम, यहाँ पर जो रिक्ति बनती है इसे कहते हैं हम, इसे कहते हैं इस रिक्ति को, यहाँ पर जो रिक्ति बनती है इसे कहते हैं हम F केंद्र, F केंद्र। इस रिक्ति को कहते हैं F केंद्र। जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा बनी रिक्ति को, यहाँ पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये जो रिक्ति बनी है इसे कहते हैं F केंद्र। F केंद्र क्यों कहते हैं, इसके F केंद्र ही क्यों जाता है, इस F केंद्र की फुल फॉर्म क्या है। देखिए जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन दो चीजों के लिए उत्तरदायी होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन दो चीजों के उत्तरदायी होते हैं। पहला होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। दूसरी बात है रंग, कलर, इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। किसी क्रिस्टल में यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसकी विद्युत धारा, दूसरी बात है कलर यानी रंग, रंग में परिवर्तन हो जाता है। जब इसमें हमने सोडियम, जब ये केवल NaCl क्रिस्टल था, जब हमने इसमें सोडियम की बाष्प प्रवाहित नहीं की थी तब इसका रंग था सफेद, यानी कि दोष उत्पन्न होने से पहले यह सफेद रंग का था। NaCl में जब दोष उत्पन्न नहीं हुआ, यानी कि इसमें हमने सोडियम की जो बाष्प थी वो प्रवाहित नहीं की, तब ये जो था वह सफेद रंग का था, ठीक है। तब ये सफेद रंग का था, इस समय ये इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आया है, ठीक है। इस समय ये सफेद रंग का था। जब इसमें सोडियम की बाष्प प्रवाहित की और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर जो इसका रंग हो गया वह हो गया हल्का पीला, हल्का पीला। मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया और मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विद्युत धारा और रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। जब दोष उत्पन्न नहीं हुआ था तब इसका रंग सफेद था क्रिस्टल का, जब इसमें दोष उत्पन्न हो गया यानी ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो इसका रंग हो गया हल्का पीला, ठीक है। अब इस रिक्ति को कहते हैं F केंद्र। F केंद्र ही क्यों कहा जाता है, F केंद्र की फुल फॉर्म होती है फर्वेनजेंटर, फर्वेनजेंटर। ये एक जर्मन शब्द है, ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है रंग, जिसका अर्थ होता है रंग। फर्वेनजेंडर से F लिया गया और फर्वेनजेंडर जो है ये एक जर्मन शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है रंग। तो इस के कैपिटल, इसके फर्स्ट लेटर से ये है F केंद्र, ठीक है। तो धातु की अधिकता हमने कर ली किस प्रकार से, जब सोडियम की क्रिस्टल NaCl का एक क्रिस्टल के ऊपर हमने सोडियम की बाष्प को प्रवाहित किया तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा और Na+ बनाया। इस Na+ ने Cl माइनस आयन को अपनी ओर आकर्षित किया और NaCl बनाया। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इस जहां से NaCl निकला है वहां पर चला जाता है। इस रिक्ति को हम कहते हैं F केंद्र, ठीक है। प्रारंभ में जब क्रिस्टल में दोष उत्पन्न नहीं हुआ था तब क्रिस्टल का रंग सफेद था, लेकिन जब क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो गया यानी कि इस इलेक्ट्रॉन ने इसमें प्रवेश कर लिया, मुक्त इलेक्ट्रॉन ने इसमें प्रवेश कर लिया, तो इसका रंग हो जाता है हल्का पीला। ये होगी ऋणायन की न्यूनता से धनायन की अधिकता, ठीक है, यानी कि धातु की अधिकता, धातु की अधिकता। ऋणायन की न्यूनता से हमने धातु की अधिकता कर ली। अब हम देखेंगे कि धनायन की अधिकता हम कैसे करें, किसी क्रिस्टल में धनायन की अधिकता हम कैसे करें, ठीक है। यानी कि हमें धनायन को ही बढ़ाना है, हमें धनायन को ही बढ़ाना है। ऋणायन को कम करके हमने धनायन को बढ़ा दिया, लेकिन अब हमें धनायन को ही बढ़ाना है, डायरेक्टली हम धनायन को बढ़ाएंगे। ये कैसे बढ़ाएंगे इसे देखते हैं, ठीक है।
तो हमने ऋणायन की न्यूनता से धनायन की अधिकता को देख लिया, ऋणायन की न्यूनता से हमने धनायन की अधिकता को देख लिया, हमने ऋणायन को कम किया तो धनायन की अधिकता को हमने देख लिया कि ऋणायन की न्यूनता से धनायन की अधिकता कैसे करते हैं। ठीक, अब हम डायरेक्टली धनायन की अधिकता से ही धनायन की अधिकता करेंगे, धनायन को बढ़ाकर। अब हम डायरेक्टली धनायन को बढ़ाएंगे। अभी हमने क्या किया था कि ऋणायन को घटाया था और धनायन अपने आप बढ़ गए थे, ठीक है, लेकिन अब हम डायरेक्टली धनायन को ही बढ़ाएंगे। धनायन की अधिकता करने के लिए अब हम धनायन को ही बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने ऋणायन की न्यूनता के लिए ये सब जो अभी समझा है, इसके लिए हम पहले थ्योरी लिख लेते हैं। ठीक है, ऋणायन की न्यूनता के लिए हम पहले अब थ्योरी लिखेंगे, तो पहले थ्योरी देख लेते हैं। अब देखते हैं कि ऋणायन की न्यूनता से धनायन की अधिकता की थ्योरी कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने भी जो आपको समझाया उसी के बेस पर पूरी थ्योरी आपकी तैयार हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, एक सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल लिया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया जिसके ऊपर हमने सोडियम की वाष्प प्रवाहित की, सोडियम की वाष्प प्रवाहित की। ठीक है, तो पहली लाइन हमने यही लिखी है, जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम की वाष्प की उपस्थिति में गर्म किया था। इसे गर्म करना है तो कहेंगे ये सोडियम वाष्प है, उसमें सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, इसके ऊपर हमने सोडियम की वाष्प प्रवाहित की। यानी क्या मतलब है कि सोडियम की वाष्प की उपस्थिति में सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को गर्म किया जाता है। ठीक है, तो पहली लाइन ये हुई, जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम की वाष्प की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो देखिए, सब क्या करते हैं, जो सोडियम परमाणु होते हैं वो क्रिस्टल की सतह पर जम जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ बनाएंगे। तो यही लिखा है, तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ आयन बना लेते हैं। अब अगला क्या था कि ये जो Na+ आयन है यहाँ से एक Cl- आयन को अपनी ओर आकर्षित कर देगा। चाहे मैंने इससे पहले बताया था कि यहाँ से Cl- को आकर्षित किया है, जरूरी नहीं है कि यहाँ से ही करे, कहीं से भी, यहाँ से भी Cl- को आकर्षित कर सकता है, यहाँ से भी Cl- निकल सकता है, कहीं से भी निकल सकता है। तो अभी मैं यहाँ से निकालता हूँ। ठीक है, देखिए, इस Na+ ने यहाँ से एक Cl- को अपनी ओर आकर्षित किया और इन दोनों ने आपस में जुड़कर NaCl बना लिया। Na+ और Cl- ये मिलकर NaCl बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये लिखा है, सतह पर जम जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ आयन बना लेते हैं। इस Na+ आयन से सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का Cl- आयन जुड़कर NaCl बना लेता है। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल से एक Cl- आयन निकलकर Na+ से जुड़ जाता है और NaCl बना लेता है। ठीक है, फिर क्या है, सोडियम परमाणु द्वारा त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन, जिसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, Cl आयन के निकलने पर बनी रिक्ति को भर देते हैं। क्या है, अब जो इलेक्ट्रॉन जो निकला है इसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ जहां से ये Cl- निकला है, यहाँ से निकला है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। Cl- के निकलने पर जो रिक्ति बनी थी, मुक्त इलेक्ट्रॉन वहां पर आ जाता है। ठीक है, इस रिक्ति को कहते हैं F केंद्र। ये जो रिक्ति होती है इसे हम कहते हैं F केंद्र। मैंने बताया था इसे क्या कहते हैं, F केंद्र। F केंद्र कहते हैं, F केंद्र कहते हैं, इसका भी एक रीजन है। F का फुल फॉर्म होता है फर्मेंजेंटर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है रंग, यानी कि वर्ण। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, फर्मेंजेंटर का अर्थ हुआ रंग, रंग यानी वर्ण, तो ये क्या हो गया, वर्ण केंद्र। इंग्लिश में कहेंगे कलर सेंटर्ड। ठीक है, तो अब यही लिखा है F केंद्र कहते हैं, ये जर्मन भाषा के शब्द फर्मेंजेंटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रंग यानी कि वर्ण, अर्थात F केंद्र का अर्थ होगा वर्ण केंद्र। इंग्लिश में कहेंगे कलर सेंटर्ड। ये क्रिस्टल को पीला रंग देता है। देखिए, जब क्रिस्टल में दोष उत्पन्न नहीं हुआ था तो NaCl जो क्रिस्टल होता है जो होता है सफेद रंग का। जब NaCl क्रिस्टल में दोष उत्पन्न नहीं हुआ था तब इसका रंग था सफेद, लेकिन जब इसमें दोष उत्पन्न हो गया, यानी कि इस मुक्त इलेक्ट्रॉन ने इसमें प्रवेश कर लिया, तो इसका रंग हो जाता है हल्का पीला, यानी कि यह पीला। ठीक है, तो इसका रंग पीला हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह रंग यानी कि कलर और विद्युत धारा इन दोनों के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसी क्रिस्टल में यदि ये जाता है तो उसके रंग में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ऋणायन की न्यूनता करके धनायन की अधिकता कैसे की जाती है या धातु की अधिकता कैसे होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि धनायन की डायरेक्टली हम धनायन को ही बढ़ाएंगे। धातु की अधिकता या धनायन की अधिकता करने के लिए हम डायरेक्टली क्रिस्टल में धनायन को ही बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये तो इसकी थ्योरी होगी। अब देखते हैं कि धनायन की अधिकता से धातु की अधिकता कैसे। अब धनायन की अधिकता से यानी कि धनायन अधिक से धातु की अधिकता करते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं कोई Zn लेता हूँ,
जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड लेते हैं। अब जरा सोचिए कि इस जिंक ऑक्साइड का निर्माण कैसे हुआ होगा, जिंक ऑक्साइड कैसे बना होगा। तो देखिए क्या होता है, जो Zn होता है ना, ये क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये Zn2+ बनाता है। Zn 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn2+ बनाता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन इन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और O2- बनाता है, ठीक है। अब ये Zn2+ और ये O2- आपस में जुड़कर ये Zn2+ और O2- ये आपस में जुड़कर ZnO बना लेते हैं, ये आपस में जुड़कर ZnO बना लेंगे, ठीक है। अब जब इस ZnO को हीट किया जाता है, जब इस ZnO को गर्म किया जाता है, तो जो Zn होता है ये तो 2+ में ही रहता है, ठीक है ना, ये तो 2+ में रहता है। लेकिन जो O होता है ना, ऑक्सीजन, इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन लिए होते हैं, ऑक्सीजन ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लिए होते हैं ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन लिए होते हैं ये उन्हें वापस कर देता है और ये बन जाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रूप में ये बाहर निकल जाती है, ठीक है। इस रिएक्शन को ऑक्सीजन के रूप में ये बाहर निकल जाती है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2+ प्लस ये केवल एक Zn के लिए है, जब 2 Zn के लिए होगा तो ये 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और 4 इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा यहाँ पर और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है। प्लस O2, ये O2 निकल जाएगी बाहर। अब ये आपको देखिए ऑक्सीजन तो बाहर निकल गई, यहाँ पर क्या रह गया Zn2+, यानी कि धनायन की अधिकता हो गई, धनायन की अधिकता हो गई, अधिकता हो गई। क्या किया, Zn लिया हमने, ठीक है। Zn का निर्माण कैसे होता है, Zn 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Zn2+ बनाता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करता है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है, O2- बनाता है। ये Zn2+ और O2- ये आपस में जुड़कर ZnO बना लेते हैं, ठीक है। अब ये ZnO को जब हीट किया जाता है तो Zn2+ बनता है, ठीक है ना, Zn2+ बनता है और ऑक्सीजन जो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है भाई उसे निकाल देता है और खुद बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो यहाँ पर क्या रह गया, केवल Zn रह गया, Zn2+ रह गया। इसका मतलब क्या हुआ, क्रिस्टल में धनायन की अधिकता हो गई, ठीक है ना, क्रिस्टल में धनायन की अधिकता हो गई। आप ऐसे समझ लीजिए कि Zn किससे मिलकर बना है, Zn किससे मिलकर बना है, Zn जब Zn को तोड़ेंगे हम तो Zn2+ बनेगा, ठीक है। तो Zn तो 2+ के फॉर्म में रहता है, Zn2+ फॉर्म में रहता है, लेकिन ऑक्सीजन जो होता है वह इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन इसने लिए थे इन्हें निकाल देता है, जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को वह निकाल देता है और खुद ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकल जाती है, खुद ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो अब इन सब बातों को ही हम लैंग्वेज में लिखेंगे, जो मैंने भी आपको समझाया यही हमें लैंग्वेज में लिख देना है, ठीक है। तो अब इसकी लैंग्वेज देखते हैं, लैंग्वेज क्या है एक बार और इसमें कि अब इसका जो रंग पीला, जो इसका रंग होगा ना वह पीला हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। जैसे इससे पहले भी हमने देखा था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में प्रवेश किया और उसका रंग सफेद से पीला हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार इसका रंग भी सफेद से पीला हो जाएगा, ठीक है, और इसकी विद्युत चालकता भी बढ़ जाएगी, इसकी विद्युत चालकता भी बढ़ जाएगी। अब देखते हैं इसकी थ्योरी क्या है, ठीक है ना, जो भी मैंने आपको समझाया ये इसकी थ्योरी देखते हैं, किसकी, धनायन के अधिक से धातु की अधिकता, इसको हमने अभी समझा। अब देखते हैं इसकी थ्योरी। देखिए हमने क्या लिया था, Zn लिया था, तो देख क्या लिखना है, Zn कमरे के ताप पर सफेद होता है, मैंने आपको बताया था Zn सफेद होता है, ठीक है, परंतु गर्म करने पर ये पीला हो जाता है। जब इसे हीट किया तो बाद में इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। जब Zn को गर्म किया जाता है तो इसमें से ऑक्सीजन निकलती है, हमने Zn को गर्म किया, ये जो होता है सिंबल ये होता है हीट का, ठीक है ना। जब हमने Zn को गर्म किया तो Zn2+ मिला, ठीक है, ऑक्सीजन बाहर निकल गई और इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किए, ठीक है ना, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किए और खुद बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब देखिए अब क्रिस्टल में जिंक धातु की अधिकता हो जाती है, ऑक्सीजन तो बाहर निकल गई, इसका मतलब क्या हुआ, Zn की अधिकता हो गई, ठीक। आदित्य में उपस्थित, अधिकता में उपस्थित, आदित्य क्या है, अधिकता,
अधिकता में उपस्थित Zn2+ आयन अंतराकाशीय स्तरों में चले जाते हैं। हम जानते हैं कि क्रिस्टल होते हैं, तो जो धनायन और ऋणायन होते हैं इनके बीच जो रिक्ति होती है उसे कहते हैं अंतराकाशीय स्थल। हमने इससे पहले जाना था, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो Zn2+ होते हैं ना वो अंतराकाशीय स्तरों में चले जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये उसके निकटवर्ती, उसके पास में जो अंतराकाशीय स्थल होते हैं वहां पर ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो ये लिखा है कि आदित्य में उपस्थित Zn2+ आयन अंतराकाशीय स्थलों में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती अंतराकाशीय स्थलों में चले जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन के कारण Zn पीले रंग का हो जाता है तथा इसकी विद्युत चालकता का मान भी अधिक हो जाता है, ठीक है। ये तो होगी इसकी थ्योरी। सबसे पहले क्या किया, Zn लिया जो कमरे के ताप पर सफेद रंग का होता है, ठीक है। जब इसे हीट किया तो ऑक्सीजन बाहर निकल गई, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, ऑक्सीजन बाहर निकल गई और Zn2+ मिला, ठीक है। ऑक्सीजन तो बाहर निकल गई, इसका मतलब हुआ कि Zn2+ की अधिकता हो गई। अब ये Zn2+ क्या होते हैं, ये अंतराकाशीय स्थलों में चले जाते हैं और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो त्याग किए होते हैं ये इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती अंतराकाशीय स्थलों में चले जाते हैं, यानी कि जहां पर Zn2+ जाता है, जिन अंतराकाशीय स्थलों में Zn2+ जाता है उसके पास में जो अंतराकाशीय स्थल होते हैं वहां पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के कारण Zn पीले रंग का हो जाता है तथा इसकी विद्युत चालकता का मान भी अधिक हो जाता है। तो ये तो हो गया नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष, ठीक है। नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष में अभी हमने केवल धातु की अधिकता को जाना है, धातु की अधिकता को जाना। धातु की अधिकता हमने धनायन की अधिकता से की और ऋणायन की न्यूनता से की। अब हम देखेंगे धातु न्यूनता। नॉन स्टोइकियोमेट्री का दूसरा प्रकार है धातु न्यूनता। अब धातु न्यूनता को समझते हैं। जैसे मैंने इससे पहले यहाँ पर मैं लिखा है धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष, ठीक है। तो धातु न्यूनता दोष मैंने लिखा है। इससे पिछले पहले जो हमने देखा था वो देखा था हमने धातु अधिकता, तो वहां पर भी आप दोष लिख लेना धातु अधिकता दोष, क्योंकि ये नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष के प्रकार हैं। तो ये भी तो दोष ही हुए, धातु न्यूनता दोष, और इससे पहले देखा था धातु अधिकता, वहां पर भी कर लेना धातु अधिकता दोष, ठीक है। ये बात जरा मिस्टेक हो गई थी, इस पर ध्यान रखना जरा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ये क्रिस्टल है FeO, क्या है FeO क्रिस्टल है ये, ठीक है। इसमें Fe2+ और O2- आयन है, Fe2+ और O2- इसमें आयन है, ठीक। अब क्या होता है धातु न्यूनता दोष में क्या होता है कि इसमें क्या हो रहा है, नाम से पता चल रहा है कि धातु न्यूनता यानी कि धातु धनायन की इसमें कमी होगी। क्या होगी, धनायन की कमी होगी। तो अब क्या होगा कि इस परिस्थिति में एक Fe2+ बाहर चला जाएगा, एक Fe2+ बाहर चला जाता है। अब देखिए इसमें धनायन की अधिकता हो गई, सॉरी ऋणायन की अधिकता हो गई, धनायन की न्यूनता हो गई और ऋणायन की अधिकता हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि इसमें से Fe2+ एक Fe2+ आयन इसमें से निकल गया, ठीक है। तो O2- आयन ज्यादा हो गए, O2- आयन ज्यादा हो गए। तो अब इसमें क्या होता है, जो और जो Fe2+ होते हैं, ये हो गया, ये Fe2+ है, ये Fe2+ है, तो ये Fe2+ क्या करेंगे, अब इसमें Fe2+ एक निकल गया है, तो इस क्रिस्टल की जो विद्युत उदासीनता है अब वो बनी नहीं है, विद्युत उदासीनता इसकी नहीं रही, क्योंकि इसमें अब जो नेगेटिव चार्ज है O2- आयन है ये अधिक हो गए, एक Fe2+ आयन निकल गया यानी O2- अधिक हो गया, यानी इस क्रिस्टल पर ऋणावेश आ चुका है, इस क्रिस्टल पर ऋणावेश आ चुका है। अब इस ऋणावेश को खत्म करने के लिए, जो ये Fe2+ आयन, जो बचे हुए Fe2+ आयन हैं, ये क्या करेंगे, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा लेंगे, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा लेंगे। तो यहाँ से जो Fe2+ हैं ये हो जाएंगे Fe3+, एक Fe3 यहाँ से बढ़ा लेंगे, ठीक है, और एक दूसरा बढ़ा लेगा Fe3+, ठीक है। तो एक धनायन यहाँ पर बढ़ गया और एक धनायन इसका यहाँ पर बढ़ गया, ठीक। तो अब इस पर आवेश बराबर हो चुका है, यहाँ से Fe2+ निकला था यानी कि 2 धनायन निकल गए थे, जिससे इस पूरे क्रिस्टल पर ऋणावेश आ गया था, ठीक है। लेकिन इस ऋणावेश को दूर करने के लिए जो दूसरे Fe3+ हैं, Fe2+ हैं, इन Fe2+ ने क्या किया कि एक अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा लिया, ठीक है। एक Fe2+ ने एक ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाया, Fe3+ बनाया, दूसरे ने भी Fe3+ बना लिया। इस प्रकार से 2 धनायन इस क्रिस्टल में बढ़ गए। जब 2 धनायन इस क्रिस्टल में बढ़ गए, 2 धनायन निकले थे, Fe2+ 2 धनायन थे, तो 2 धनायन निकले थे और इन्होंने 2 धनायन बढ़ा लिए।
अपनी उदासीनता, विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो यही होता है धातु न्यूनता दोष। अब आप इसमें जरा देखिए, एक Fe2 प्लस ये है, 1 2 3 और एक यहां से जो निकला था 4 और 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहां पर 10 Fe2 प्लस थे, जिसमें से एक ये निकल गया। ठीक है, कब? जब दोष उत्पन्न नहीं हुआ था, दोष उत्पन्न नहीं हुआ था। ठीक है, जब दोष उत्पन्न नहीं हुआ था तब यहां पर 10 Fe2 प्लस थे। ठीक है ना, यहां पर भी Fe2 प्लस और यहां पर भी Fe2 प्लस। जब दोष उत्पन्न नहीं हुआ था तब इसमें 10 Fe2 प्लस थे और 10 O2 माइनस थे। ठीक है, 10 O2 माइनस है। ठीक, तो इस समय इनका जो रेशियो है, इस समय जो इनका रेशियो है वह है 10:10, यानी कि 1:1। जब दोष उत्पन्न नहीं हुआ तब इसमें 10 Fe2 प्लस है और 10 O2 माइनस है। इस समय इनका रेशियो है 10:10। ठीक, जब दोष उत्पन्न हो गया, जब दोष उत्पन्न हो गया तो अब देखिए, जब दोष उत्पन्न हो जाता है तो इसमें से एक Fe2 प्लस निकल जाता है, एक Fe2 प्लस निकल जाता है, यानी कि Fe2 प्लस रह गए 9 Fe2 प्लस रह गए, लेकिन O2 माइनस तो पूरे हैं, यानी कि 10 दोष उत्पन्न होने के बावजूद भी जो O2 माइनस आयन है वह 10 है। तो अब इनका रेशियो हो गया 9:10। अब देखिए, दोष उत्पन्न होने से पहले रेशियो था 1:1, दोष उत्पन्न होने के बाद रेशियो रह गया 9:10, यानी क्या हुआ, इसकी स्टोइकियोमेट्री में परिवर्तन हो गया, इसकी स्टोइकियोमेट्री में परिवर्तन हो गया। और नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष की परिभाषा क्या है कि जिन दोषों में स्टोइकियोमेट्री दोष में परिवर्तन हो जाता है उसे कहती है नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। तो आप इसमें देख रहे हैं कि प्रारंभ में 10 Fe2 प्लस थे और 10 O2 माइनस थे, जब दोष उत्पन्न नहीं हुआ था। जब दोष उत्पन्न हो गया तो एक Fe2 प्लस आयन निकल गया, 9 Fe2 प्लस रह गए और O2 माइनस आयन नहीं निकले, ये पूरे के पूरे थे। अब इनका जो रेशियो हो गया वो 9:10, यानी कि इनकी स्टोइकियोमेट्री में परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब जब एक Fe2 प्लस निकल गया तो अब क्या हुआ, अब इस क्रिस्टल पर ऋणावेश आ गया, अब इस पूरे क्रिस्टल पर ऋणावेश आ गया, क्योंकि इसमें से Fe2 प्लस यानी कि धनायन निकल गया है और ऋणायन बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पर ऋणावेश आ गया है। अब इस ऋणावेश को खत्म करने के लिए ये जो Fe2 प्लस आयन है, ये जो Fe2 प्लस आयन है, ये अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा लेते हैं। अभी Fe2 प्लस है, अभी अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाकर ये हो जाएगा Fe3 प्लस। ठीक है, अपनी ऑक्सीकरण संख्या ये भी बढ़ा लेगा और हो जाएगा Fe3 प्लस। इन दोनों ने अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा लिया। ठीक है ना, एक ऑक्सीकरण संख्या इसने बढ़ाई अपनी और एक ऑक्सीकरण संख्या इसने बढ़ाई, मतलब कि एक धनायन यहाँ पर बढ़ गया, एक धनायन यहाँ पर बढ़ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इसकी वजह से धनायन में कमी हुई थी वो इन Fe2 प्लस ने पूरी कर ली। ठीक, अब जो क्रिस्टल है वो फिर से विद्युत उदासीन हो गया। ठीक, अब ये तो हो गया धातु न्यूनता दोष, इसको हमने समझ लिया है। अब हम इसे अपनी थ्योरी में लिखेंगे। ठीक है, तो अब धातु न्यूनता दोष की थोड़ी देखते हैं। ठीक है, देखिए थ्योरी क्या है। जब आयनिक क्रिस्टल से कुछ धनायन लुप्त हो जाती हैं जिससे उनके स्थान पर रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाती है, इसके बाद कुछ तत्व अपनी ऑक्सीकरण संख्या को परिवर्तित कर देते हैं, करके क्रिस्टल को उदासीन करते हैं, तो उस नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष को धातु न्यूनता दोष कहते हैं। क्या था कि कोई आयनिक क्रिस्टल था जिसमें Fe2 प्लस O2 माइनस आयन है, ऐसे मान लो। ठीक है, कि Fe2 प्लस O2 माइनस आयन है। अब इसमें से क्या हुआ, एक Fe2 प्लस एक धनायन लुप्त हो गया। ठीक है, जिसके स्थान पर क्या बनी, रिक्तिका बनी। तो ये लिखा जिससे उसके स्थान पर रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद कुछ तत्व अपनी ऑक्सीकरण संख्या को परिवर्तित करते हैं। अब ये जो Fe2 प्लस आयन है, ये है और ये है। अब इनमें से दो Fe2 प्लस आयन क्या करेंगे, अपनी ऑक्सीकरण संख्या को परिवर्तित कर लेंगे। ये Fe2 प्लस है, ये कर लेगा अपनी ऑक्सीकरण संख्या को 3 Fe3 प्लस। ठीक है ना, एक Fe2 प्लस ये है। ठीक है, ये भी अपनी ऑक्सीकरण संख्या को 3 प्लस कर लेगा। ठीक है, Fe3 प्लस। अब यहाँ पर एक धनायन यहाँ पर बढ़ गया, एक धनायन यहाँ पर बढ़ गया और यहाँ से Fe2 प्लस दो धनायन निकले थे। इसका मतलब क्या हुआ, जब दो धनायन निकले तो इस पर ऋणावेश आ गया। अब इस ऋणावेश को दूर करने के लिए इन दोनों धनायनों ने अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो आवेश है वो पूरा हो गया।
अब ये जो क्रिस्टल है ये हो गया अपना विद्युत उदासीन। तो अब ये धातु नियम का दोष कंप्लीट हो गया, ठीक है, यानी कि हमारा नॉन स्टॉइकियोमेट्री दोष कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।